नमस्कार दोस्तों, हिंदी सामान्य ज्ञान के अंतर्गत आज विश्व के प्रमुख नदियों के बारे में बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे और इसके अंतर्गत आप चाहे कोई भी परीक्षा देना चाह रहे हैं एसएससी जीडी, तो एक दो प्रश्न निश्चित है कि आएगा ही। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, यांगशुयांग, डी है अमेजन। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है सो समझिए। आयतन के आधार पर, ठीक है, आयतन के आधार पर मतलब पानी किस नदी में सबसे ज़्यादा है, तो आंसर हो जाएगा अमेजन नदी में पानी की मात्रा सबसे अधिक होती है। आपको यह बात ध्यान रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी अभ्रंश घाटी से होकर के बहती है? अमेजन, सिंधु, ओल्गा, राइन। तो अभ्रंश घाटी से कौन सी नदी होकर के बहती है? सेकेंड का डी, राइन नदी जो है से अभ्रंश घाटी से होकर के बहती है। थर्ड है, ओल्गा नदी कहाँ गिरती है? लाल सागर में, कैस्पियन सागर में, काला सागर में, भूमध्य सागर में। तो ओल्गा नदी कहाँ पे गिरती है? आंसर हो जाएगा बी, यह कैस्पियन सागर में जाकर के मिलती है। गिरना या मिलना सेम बात है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे पहाड़ के जैसा ऊपर से पानी जाकर के गिरता है कैस्पियन सागर, नहीं, वहाँ जाकर के मिल जाती है। ठीक है, तो कभी कभी लिखा हुआ रहेगा मिलना या तो गिरना, तो दोनों चीज़ में आपको एक ही आंसर लगाना है। फोर है, किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? अर्सीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। आंसर हो जाएगा मिस्र की सभ्यता जो है नील नदी का वरदान के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए मिस्र और नील ये दोनों का ताल्लुक जो है, संपर्क है, एक दूसरे पर है। कहीं भी आप देखे होंगे आज के भी डेट में, आधुनिक युग में जितने भी शहर विकसित हुए हैं, चाहे पटना ले लें, बनारस ले लें या अयोध्या ले लें, सभी नदियों के किनारे ही फेमस हुए हैं। ठीक है, विकास हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में पानी का स्रोत जो है, बिना पानी के न आप खेती कर सकते, न कल कारखाना कर सकते, न जीविका अर्पण कर सकते हैं। ठीक है, तो आज भी देखे होंगे गांव में बहुत सारे घर जो हैं छोटे छोटे नदियों के किनारे ही बसी हुई है, तो इसीलिए नील नदी का, ठीक है, मिस्र की सभ्यता का वरदान कहा जाता है। इसी नदी के किनारे फली फूली थी। 5 है, यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जाना जाता है? टेम्स, राइन, रोन, एलब। तो आंसर हो जाएगा 5 का बी, अर्थात राइन नदी जो है से कोयला नदी के रूप में जाना जाता है। 7 है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइन, रोम, डेन्यूब या ओल्गा। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी जो है से वह ओल्गा नदी मानी जाती है। 8 है, निम्नलिखित में से नदियों में से कौन सा विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जायरे, ठीक है, नाइजर, नील या अमेजन। तो 2 बार कौन सा नदी को काटती है? आंसर हो जाएगा जायरे नदी जो है से विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। आपको बहुत महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखेंगे। बहुत बार, एक बार केबीसी में भी पूछ दिया था। 8 है कि प्राणा तथा पराग्वे नदियों के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम हो जाता है। क्या हो जाता है? उगुरवे, कंबाइन, पराग्वे या लापलाटा। आंसर 9 का डी, लापलाटा हो जाता है। 10 है, निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप होता है? अमेजन, नील, जिम्बेजी या इरावदी। तो देखिए यहाँ पे भूमध्य रेखा के समीप पूछ रहा है। ठीक है, तो यह हो जाएगा आंसर बी, नील नदी का उद्गम स्थान जो है से भूमध्य रेखा अर्थात दक्षिणी अमेरिका में होती है। 11 विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? विश्वघाती कहने का अर्थ है कि देखिए कोई भी नदी के किनारे शहर बसा हुआ रहता है, गांव बसी हुई रहती है, तो वहाँ पे होता क्या है कि यह नदी जो है से, ठीक है, विश्वघाती कहने का मतलब है अपना धारा इधर से उधर परिवर्तन करते रहती है, हो जाता है। ठीक है, तो नील नदी, अमेजन, मिसिसिपी या हवागाहो। आंसर हो जाएगा 11 का डी, हवागाहो नदी जो है से विश्व के सबसे घाती नदी के रूप में जानी जाती है, अर्थात धारा परिवर्तन करते रहता है। 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार गुजरती है या काटती है? वायाल, डिम्पोवो,
सी है नाइजर, डी है जिम्पेजी। तो कौन सा नदी जो है से 2 बार मकर रेखा को, इससे पहले वहां पे था, ठीक है, भूमध्य रेखा को, यहाँ पे है मकर रेखा को, कौन सी रेखा 2 बार काटती है? 12 का बी है जो लिम्पोपो जो है से मकर रेखा को 2 बार छूते हुए, अर्थात यह नदी है तो इस तरह से गुजर जाती है 2 बार, एक इधर से एक बार इधर से, ध्यान रखेंगे। 13 है किस नदी को यूरोप का व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है? टेम्स, राइन, ओल्गा या सीने? आंसर हो जाएगा बी, राइन नदी जो है से यूरोप का व्यापारिक नदी के रूप से जाना जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 14 है महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है? श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार या इंडोनेशिया? देखिए महाबली गंगा के नाम बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। आप भारत की गंगा के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचेंगे? क्योंकि देखिए भारत की गंगा जो है से वह भारत में गुजरती है। यहाँ पे बोल रहा है महाबली गंगा के बारे में पूछ रहा है, तो देखिए भारत के एक भी यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है। आंसर हो जाएगा श्रीलंका में महाबली गंगा के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्यों? श्रीलंका से समुद्र है। अब बताइए कि नीचे चले जाएंगे दक्षिण भारत में, तो श्रीलंका दक्षिण भारत से थोड़ा सटा हुआ है समुद्र में, तो समुद्र में गंगा का कोई अथी नहीं है, मायने नहीं रखता, वो तो दूसरे जगह जाकर के मिल जाती है। 15 है बांग्लादेश में किस नदी की पद्मा के नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मपुत्र, गंगा, तिस्ता, कोसी? बहुत अच्छा प्रश्न है, बांग्लादेश के बारे में पूछा है, ठीक है। आंसर हो जाएगा बी, गंगा नदी जो है से बांग्लादेश में, जहाँ पे अभी क्या हुआ है, तख्ता पलट हो गया है, तो यहाँ पे पद्मा के नाम से जाना जाता है। यदि आप भूल जाते हैं तो गंगा जो है, गंगा का पद क्या है, अच्छा होता है, तो पद्मा यहाँ से ऐसे ट्रिक लगा करके जरूर ध्यान रखेंगे, लेकिन आप बहुत इंपॉर्टेंट इसे समझेंगे। 16 है महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में किससे होकर के नहीं बहती है? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस? तो कहाँ से नहीं बहती है? आंसर हो जाएगा बी, अर्थात मलेशिया से, ठीक है। ध्यान रखेंगे, पूछ रहा है महान एशियाई नदी के रूप में कौन नदी? मेकांग, जो मलेशिया से नहीं होकर के बहती है। 17 है निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी के नाम से जाना जाता है? राइन, नाजर, टेम्स, अमेजन? 17 का आंसर बी हो जाएगा। यह नाइजर नदी जो है से तेल नदी के रूप में जानी जाती है। 18 है रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी? निपर, निस्टर, ड्रॉन, ओल्गा? 18 का आंसर हो जाएगा डी, ओल्गा नदी जो है से रूस की, जहाँ पे रूस और यूक्रेन के बीच में अभी युद्ध चल रही है, उस, ठीक है, देश में ओल्गा नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। लाल नदी किस नदी में बहती है? थाईलैंड में, मलेशिया में, म्यांमार में, वियतनाम में? तो लाल नदी कहाँ बहती है? आंसर हो जाएगा डी, वियतनाम में यह लाल नदी बहती है। नाम है, ऐसा नहीं कि वहाँ के लाल नदी है तो उसका खून ही लाल होगा, ऐसा नहीं, नाम है। 20 है एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती है? चीन में, मलेशिया में, कंबोडिया में, लाओस में? आंसर बी, मलेशिया से होकर के नहीं बहती है, ठीक है। एशिया की विशाल नदी है मेकांग, ध्यान रखेंगे। सीन नदी कहाँ बहती है? मिस्र में, फ्रांस में, जर्मनी में, पोलैंड में? तो सीन नदी कहाँ बहती है आपको ध्यान रखना है। आंसर बी, यह फ्रांस से होकर के बहती है। मेरे डार्लिंग नदी कहाँ बहती है? फ्रांस में, जर्मनी में, ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रेलिया में? आंसर 22 का डी, ऑस्ट्रेलिया में बहती है। 23 नदी जो समुद्र से मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वह है मिसिसिपी, अमेजन, हवागाहो या कोलोराडो? कहाँ से बहती? देखिए क्वेश्चन कितना अच्छा है, समुद्र से मिलने से पूर्व विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है, ठीक है। कहाँ पूछ रहा है? मरुस्थल का। आंसर हो जाएगा डी, यह कोलोराडो जो है से मरुस्थल से होकर के बहते हुए गुजरती है, फिर सागर में जाकर के मिल जाती है ये, ठीक है। 24 है नील नदी कहाँ गिरती है? काला सागर में, भूमध्य सागर में, लाल सागर में या कैस्पियन सागर में? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। 24 का यह भूमध्य सागर में जाकर के गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है? कैस्पियन सागर में, मृत सागर में, भूमध्य सागर में या लाल सागर में? आंसर 25 का बी, मृत सागर में गिरती है।
26 है। हवागाहो नदी किसमें गिरती है? पूर्वी चीन सागर में, पीली सागर में, दक्षिणी चीन सागर में, जापान सागर में। 26 का आंसर बी, पीली सागर में गिरती है। 27 है, कौन सी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकल करके काला सागर में गिरती है? राइन, ओल्गा, डेन्यू या ऑडर? ब्लैक सागर में जाकर के गिरती है। 27 का आंसर सी हो जाता है, अर्थात डेन्यू नदी जो है से ब्लैक सागर में जाकर के गिरती है, काला सागर में। 28 है, ओब नदी किसमें गिरती है? कैस्पियन सागर में, काला सागर में, ब्लाटिक सागर में या आर्कटिक सागर में? 28 का आंसर डी, आर्कटिक सागर में जाकर के गिरती है। मिसिसिपी और मिसौरी है, दो नदियां, दो राज्य है या दो नदियों और दो राज्य है? इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा सी, अर्थात दो नदियां भी हैं और दो राज्य, मिसिसिपी और मिसौरी के बाद। 30 किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? यांगशुयांग को, हवागाहो का, अमूर का, शालविन का? आंसर 13 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। हवागाहो चीन का शोक कहा जाता है, जो भारत का पड़ोसी देश के रूप में जाना जाता है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 31 है, कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है? दर्जला, जॉर्डन, ओल्गा या डेन्यू? 31 का आंसर सी, अर्थात ओल्गा नदी जो है से कैस्पियन सागर में जाकर के मिलती है। 32 है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, गंगा नदी पद्मा, मेघना, देहंग या नारायणी? तो आंसर हो जाएगा 32 का आंसर ये हो जाएगा, पद्मा के रूप में गंगा को जानी जाती है। ठीक है। 33, सर और आमू नदी गिरती है, कहाँ पे गिरती है? यह ध्यान रखेंगे, कैस्पियन सागर में, काला सागर में या ब्लाटिक सागर में, अरल सागर में? आंसर हो जाएगा 33 का डी, अरल सागर में जाकर के गिरती है सर और आमू नदी। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी कौन सी है? ठीक है, आंसर हो जाएगा 34 का डी, नील होगा, उसके बाद अमेजन का आता है और मिसौरी और मिसिसिपी आता है। विश्व के चर्चा कर रहा है यहाँ, ध्यान रखेंगे। डेन्यूब नदी निम्नलिखित में से किस नदी से होकर के गुजरती है? जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, पोलैंड, रोमानिया? आंसर 35 का डी। ठीक है, अर्थात रोमानिया से होकर के गुजरती है। बहुत आसान है, ये देखिए यहाँ पे डी दिया हुआ है, 1 2 3 5। हम कह सकते हैं जर्मनी से भी गुजरती है डेन्यू नदी, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है और उसके बाद हंगरी से, पोलैंड से नहीं गुजरती है, डायरेक्ट रोमानिया से होकर के गुजरती है। इस तरह से डी ऑप्शन सही हो जाता है। 36 है, एशिया के निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण को प्रभावित होती है? अमूर, लीना, ओब, साल्विन? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, दक्षिण की ओर। ठीक है, एशिया के बात कर रहा है। 36 का आंसर हो जाएगा डी, साल्विन नदी जो है से दक्षिण में, नदी में मतलब दक्षिण की ओर होकर के प्रभावित होती है, अर्थात ऐसे। ठीक है, सभी नदियां पूर्व की दिशा जाती है या कहीं, तो यहाँ पे है एकमात्र नदी एशिया की है जो वह साल्विन नदी, वह दक्षिण दिशा से होकर के प्रभावित होती है। 37, विश्व की सबसे चौड़ी नदी? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डेन्यू? तो विश्व के सबसे चौड़ी नदी बी, अर्थात अमेजन नदी। 38 है, विश्व की सबसे लंबी नदी? अमूर, हवागाहो, अमेजन, नील? 38 का आंसर डी, नील नदी जो है से सबसे लंबी नदी है। चौड़ी पूछेगा तो अमेजन, लंबी पूछेगा तो नील नदी। 39, निम्न से किस देश में यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती है? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक? कहाँ से बहती है? आंसर हो जाएगा 39 का डी, इराक से होकर के बहती है। उस देश को अंकित करें जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत? आंसर हो जाएगा कहाँ से नहीं गुजरती है, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, आंसर हो जाएगा म्यांमार से जो है से यह ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। 44 है, निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। यूएस, फ्रांस, ब्राजील, कनाडा? देखिए अमेजन नदी
कहाँ से नहीं बहती है? आंसर हो जाएगा ब्राज़ील से यह नदी बहती है। 44 निम्नलिखित में से किस देश में से अमेजन नदी बहती है? यूएस, फ्रांस, ब्राज़ील, कनाडा। आंसर ब्राज़ील से यह नदी बहती है। आज के क्लास में यहीं पे समाप्त करता हूँ। यदि आपको अच्छा लगेगा, आपके अंदर मानवता होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।